अरे कृष्णा, दीपावली का मौसम आ रहा है और दीपावली में कुछ ऐसे शत्रुमुख निकल के आते हैं जो बड़े लिबरल हैं और आकर के एजुकेट करते हैं। देखिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम जब पटाखे फोड़ते हैं ना तो जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाते हैं। दिस environment gets dirty, polluted, and that's not good for our health. So I request all the viewers, please do not burst crackers. तो कई ऐसे शत्रुमुख निकल करके आते हैं कि भाई पटाखे तो नहीं फोड़ने चाहिए हमें। तो क्या पटाखों की वजह से पॉल्यूशन होता है? तो आज हम इस तथ्य पे विचार करेंगे क्या हमको पटाखे फोड़ने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इस पॉल्यूशन में पटाखे? आइए शुरू करते हैं। तो दुनिया में जितने भी पॉल्यूटेड सिटीज हैं उनमें रैंक 4 पे आता है हमारा दिल्ली। जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां बजाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दुख की बात है। पोल्यूशन तो दिन दुनी रात चौगनी स्पीड से आगे बढ़े जा रहा है। तो पोल्यूशन को अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कितना पोल्यूशन है भला दिल्ली के अंदर? वेल 2.5 पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं जी, यहाँ पर पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। दैट मीन्स हवा में फ्लोट करने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर कितना है? वो है 2.5 माइक्रोमीटर। तो भला इस 2.5 माइक्रोमीटर के डायमीटर के साथ कितने सारे पार्टिकल्स हैं जो दिल्ली में ऐसे सैर सपाटा कर रहे हैं? वेल 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि पर मीटर क्यूब अगर हो उसमें इतने माइक्रोग्राम घूम रहे होंगे, विच इज नॉट गुड एट ऑल। और ये डेटा आ रहा है फ्रॉम IQ Air। तो IQ Air क्या है? IQ Air is a Swiss air quality technology company that prepares annual world air quality reports based on data from monitoring stations operated by government and other institutions and organizations across the world. पोल्यूशन अगर होता है तो भला पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं? क्या सिर्फ पटाखे ही सोर्स हैं? वेल और ही बहुत सारे सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर व्हीकलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग, हाउसहोल्ड एंड कुकिंग एमिशंस, waste burning, natural disasters, weather conditions like fog, and of course दिल्ली के फायर क्रैकर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट तो करते हैं। तो जब पोल्यूशन की बात आती है तो अक्सर दिवाली के मौसम में ये बात हाईलाइट होती है। वेल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्रैकर्स, दे आर द प्राइम कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। लेकिन भला अब दीपावली जब मनाई जाती है तो पटाखे बजाए जाते हैं। तो पटाखे जो बजाए जाते हैं या फोड़े जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें हल्का बुल्का कंट्रीब्यूट कर देते हैं, पर हम सारा श्रेय दे देते हैं पटाखों को। पटाखों, ये सारा काम तुमने किया। पटाखे कहता है जी हमने तो थोड़ा ही किया था, ये फॉग और स्मोक ने मिलकर के सारा काम किया, हमारा काम थोड़ा सा। तुमने ही सब कुछ किया है, पटाखे बिल्कुल मत फोड़िए जी। तो इसलिए हम सारा दोष मढ़ देते हैं पटाखों के ऊपर कि बच्चों ने जो पटाखे फोड़े इसकी वजह से सारा प्रदूषण हुआ है। लेकिन इन पटाखों की वजह से नो डाउट हालांकि प्रदूषण तो होता है। और कई ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि एनकरेज करते हैं, ये देखिए मैं लेकर के आया हूँ 4000 रुपए का पटाखा, आइए उसको फोड़ते हैं। हम देखते हैं ओ यस नाउ दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली। पटाखे फोड़ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत ही है, पटाखे फोड़ना जो है इंपॉर्टेंट भी है। मैं जय साईं दीपक जी को सुन रहा था, हु डिफेंड्स एंड एक्सप्लेन्स सनातन धर्म वेरी डेक्स्ट्रसली, वेरी एक्सपर्टली। सो ही वॉज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली कि ना हम जब पिंडदान करते हैं, जब हम पितरों को इनवाइट करते हैं तो पितर इत्यादि आते हैं और फिर हम उनको फीड भी करते हैं बाय सर्विंग दी ब्राह्मणास, दोज हु आर पाइस पीपल, वी सर्व देम। अब इनको वापस भी तो पितर लोग भेजना है, तो इसीलिए आकाश में इनको मार्ग दिखाने के लिए दीपदान यानी कि कोई भी ऐसी प्रकाश में वस्तु को छोड़ा जाएगा जिसकी वजह से आकाश में उनको रास्ता फिर से हम दिखा सकें। आप आए हैं और ये रास्ता है, हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फुलझड़ी जो होती है उसको बोलते हैं उल्का दानम, जिसमें कि हम ये एक तरह से दान कर रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं कि ताकि रास्ता फिर से प्रशस्त हो सके पितरों को वापस जाने के लिए। क्या ये सिर्फ फेस्टिविटी का पार्ट है? वेल इट्स पार्ट ऑफ रिचुअल एज वेल। कार्तिक महात्म्य के अंदर और कई सारे शास्त्रों के अंदर इन प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन किया गया है। बर्स्टिंग द क्रैकर इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ फेस्टिविटी, इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर हिंदू रिचुअल। पर अब बात आती है जी हमारा ओरिजिनल टॉपिक, पटाखे। पटाखों का क्या जी? वेल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सारे पोल्यूशन के अंदर सिर्फ 1%, इनफैक्ट लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करते हैं पटाखे। तो क्या पटाखे बजाने चाहिए? ऑफ कोर्स। लेकिन जो प्राइमरीली हमें एक्टिविटी करनी चाहिए दीपावली के दिन
वो ये है कि हमें रामायण पढ़नी चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप देखिए दीपावली के दिन जो है सीताराम जी की पूजा हार्डली कोई करता होगा, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा निश्चित रूप से वंदनीय है, लेकिन सीताराम जी आए हैं सारी वानर सेना के साथ वापस अयोध्या, तो इसीलिए उस दिन तो हमें राम कथा को पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। किस प्रकार से राम जी आए हैं पुष्पक विमान में सीता मैया के साथ, और फिर भरत जी ने उनका स्वागत किया है, भरत जी का उनके साथ आलिंगन हुआ है, फिर किस तरह भरत जी ने उनको उनका राज्याभिषेक किया है, ये सारी लीला हमको उस दिन पढ़नी चाहिए। पर हम लोग पढ़ते हैं क्या? हम क्या करते हैं? तो दीपावली पे पटाखे भी चलाएं, सिर्फ पटाखे ही ना जलाएं, साथ साथ में रामायण भी पढ़ें, और इस प्रकार से जो कल्चर, वो जो वैल्यूज हैं विच यू लर्न फ्रॉम रामायण, उसको भी इम्बाइब करने का प्रयास करना चाहिए। तो साथ साथ में दिए भी जलाएं, तो ये भी त्योहार मनाने का तरीका होता है। दीपावली का मतलब ही है दीपों की आवली, यानी जो बहुत सारे दीप हैं उनकी आवली, यानी कि श्रृंखला ऐसे एक साथ, उसको बोलते हैं दीपावली। सो पटाखों के साथ साथ दिए भी जलाएं, घी के दिए जलाएं, सरसों के तेल के दिए जलाएं, तिल के तेल के दिए जलाएं, और साथ में हरि कथा, राम कथा, इस पर भी चर्चा करें, मनन करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।